हाय गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। और इस चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट 1 पहले ही अपलोडेड है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। अब बात करते हैं पार्ट 2। इस पार्ट 2 में वैसे तो कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आने थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर डाउट्स तो इस टॉपिक को बीच में रिकॉर्ड कर दिया है। तो देखो टॉपिक क्या है। टॉपिक है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, इस पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमें कुछ फॉर्मूलेज याद रखने होंगे, तभी हम रिएक्शंस आगे कर पाएंगे। देखो आज का अपना टॉपिक है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट को पढ़ने से पहले हम कुछ फॉर्मूलेज आज की क्लास में लर्न करने वाले हैं। इनमें से सबसे पहले आएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये तो सामने लिखा हुआ है। अब याद कैसे रखोगे? देखो डाइक्रोमेट है तो डाइक्रोमेट में 2 क्रोमियम तो Cr2 आएगा, और 2 Cr है तो पोटेशियम भी 2, K2Cr2 एंड 2 क्या होता है 4 से थोड़ा ज़्यादा O7। कुछ नहीं, बस याद रखने के लिए थोड़ा बहुत आइडिया लगाना होगा। ये तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर मैं कहती हूँ सोडियम डाइक्रोमेट तो सोडियम डाइक्रोमेट सेम चलेगा, सिर्फ पोटेशियम के प्लेस पे क्या आ जाएगा? सोडियम। ठीक है इतना। नेक्स्ट क्या होगा? ये तो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब क्या आएगा? पोटेशियम क्रोमेट। तो पोटेशियम क्रोमेट में डाई वर्ड नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे 2 क्रोमियम नहीं आएंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा? एक ही क्रोमियम आएगा। तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे? Cr। अब से Cr तो रहेगा ही। पोटेशियम K2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 2 4, डबल करना है, K2Cr O4। ये किसका फॉर्मूला हो गया? पोटेशियम क्रोमेट। ऐसे ही अगर आ जाए Na2Cr O4 तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम क्रोमेट। ठीक है, तो हमें ये कुछ फॉर्मूलेज लर्न करने होंगे। नेक्स्ट क्या है? देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं। प्रिपरेशन मेथड में क्या करना होगा? जैसे मैं कहूँ कि हमें सोडियम चाहिए, तो हम सोडियम कहाँ से लेके आएंगे? सोडियम हम लेकर आएंगे, सोडियम हम फाइंड करेंगे, मतलब या तो कहाँ से? इसके कंपाउंड से, NaCl से फाइंड कर सकते हैं, या फिर बोल दो Na2CO3 से फाइंड कर सकते हैं। ऐसे और भी होंगे। तो हमें सोडियम कहाँ से मिलेगा? इन कंपाउंड से मिलेगा। इन कंपाउंड्स को, यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? और, यानी हम क्या बोलते हैं? इन्हें अयस्क। ठीक है, अब क्या हुआ? देखो ये तो सोडियम की बात हुई। ऐसे ही अगर हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए तो इसके लिए भी क्या आया? और है नेचर में, अयस्क होता है, यानी कि कंपाउंड कोई दूसरा, और वो कौन होता है? उस और का नाम है, तो जो और है जिससे हम क्या बनाने वाले हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने के लिए हम जिस और को, अयस्क को काम में लेने वाले हैं, उसका नाम है क्रोमाइट ओर। एंड द फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइट ओर FeCr2O4। तो यहाँ से अभी तक एक तो इसकी स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था। दूसरा, पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन से अयस्क से, कौन से ओर से मिलता है? देन वी विल राइट क्रोमाइट ओर FeCr2O4। और फिर अगर थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना चाहे तो इसके बारे में, वैसे नीट नहीं है। FeCr2 और क्या होता? FeCr2O4 क्या होता है? मिक्स्ड ऑक्साइड है। और मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होता है? Fu प्लस Cr2O3। इन दोनों के ऑक्साइड को मिलकर क्या बोलते हैं? क्रोमाइट ओर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन स्टेप कि ये कैसे कैसे बनता है। तो तुम्हें स्टार्टिंग के 2 स्टेप, मैं हेडिंग नहीं लिख रही, प्रिपरेशन मेथड ऑफ K2Cr2O7 हम बनाने क्या वाले हैं? K2Cr2O7। तो इसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेप 1। अब स्टेप 1 का नाम सुनो। स्टेप 1 का नाम है, ये जो हमने यहाँ पर क्रोमाइट ओर लिया है, ये सबसे पहले FeCr2O4, इसे चेंज करेंगे। अब किस में चेंज करोगे? तो यहाँ लिखते हैं कन्वर्जन ऑफ FeCr2O4 इंटू सोडियम क्रोमेट, इंटू सोडियम क्रोमेट। पहले लैंग्वेज में लिख लेते हैं, सोडियम क्रोमेट। ठीक है, देखो सुनो, स्टेप नंबर 1 क्या है? क्रोमाइट ओर जो था उसे सोडियम क्रोमेट में परिवर्तित करेंगे। कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर इंटू सोडियम क्रोमेट। अच्छा, सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला ये ना, देखो अभी बताया था मैंने, सोडियम क्रोमेट, क्रोमेट है ना तो सिर्फ एक ही क्रोमियम आएगा, Na 2 ही रहेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? Na2CrO4। ये स्टेप नंबर 1 हमें याद रखना है अगर हमें क्या चाहिए? पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके बाद स्टेप 2। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, अगर नहीं आता तो मैं इसकी वीडियो प्रिपेयर नहीं करती। Na2
CrO4। अब Na2CrO4 ये बन गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए K2Cr2O7। तो क्या करेंगे, Na2CrO4 को पहले हम चेंज करेंगे Na2Cr2O7। अब ये क्या है, देखो ये तो है सोडियम क्रोमेट और ये क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट। तो स्टेप नंबर सेकंड, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। एंड स्टेप नंबर थर्ड, अगर तुम पूरे स्टेप प्रोसेसिंग याद ना रख पाओ तो स्टेप ही सफिशिएंट है। सबसे पहले क्रोमाइट ओर को हम चेंज करेंगे सोडियम क्रोमेट, फिर सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट। अब ये देखो सोडियम डाइक्रोमेट बन गया और हमें क्या चाहिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसमें और इस वाले फॉर्मूले में किसका डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ के है और यहाँ के है, क्या है यहाँ पर सोडियम। तो क्या कर दें, कन्वर्जन ऑफ Na2Cr2O7 इंटू K2Cr2O7। सोडियम डाइक्रोमेट को किस में परिवर्तित कर दें, K2Cr2O7 में। स्टेप 1 की बात करते हैं, FeCr2O4 इसे लिखा हमने और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, एक सेकेंड, FeCr2O4 और इस FeCr2O4 की रिएक्शन बेसिक मीडियम में, इट मीन्स NaOH के साथ एंड पासिंग द एयर, O2 गैस प्रोवाइड करने पर FeCr2O4, क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा, सोडियम से पोटेशियम बनेगा तो हमें सोडियम लेके आना होगा। सोडियम के लिए हमने क्या लिया, NaOH, और O2 गैस प्रोवाइड करने पर क्या होगा, रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे क्या बनने वाला है, पहले देखो यहाँ लिखा हुआ है Na2CrO4, तो यहाँ लिख दिया हमने Na2CrO4, ठीक है। अब देखो एक बात सुनो, यहाँ कितने क्रोमियम है, 2, यहाँ कितने क्रोमियम है, 1, इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि ये टिपिकल रिएक्शन है। तो तुम इसके लिए डायरेक्ट याद रख सकते हो, क्या, यहाँ पे 3 वर्ड से याद रख दो, 4, 16 और ये क्या आएगा 7। इसका मतलब यहाँ 4 मॉलिक्यूल काम आएंगे जब बैलेंस करेंगे, तो यहाँ 16 काम में आने वाले और यहाँ कितने आएंगे 7। अब तुम इसको अपने आप कर सकते हो, देखो Na यहाँ कितने हैं, 16 है ना, तो हम यहाँ पे Na2 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हो गया इतना, Na बैलेंस हो गए। नेक्स्ट देखो 4 2 जा 8, क्रोमियम कितने हैं 8, ये 4 2 जा 8 और यहाँ पर भी कितने हो गए 8, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब बारी किसकी आई, Fe की, Fe रह गया है। Fe पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा, इन दोनों की रिएक्शन से बनेगा Fe2O3, ठीक है। अब Fe2O3 चेक कर लो, कितनी Fe यहाँ पे 4, हमें इसको बैलेंस करना है तो हम क्या लिखेंगे 2 Fe2O3 प्लस थोड़ा सा तो याद रखना ही होगा, अब यहाँ पर H भी है, O भी है, ये मिलके क्या बनाएंगे H2O। कितने H2O बनेंगे वो तुम बैलेंस करके देख सकते हो, देखो H कितने, यहाँ पर 16H है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8H, ठीक है। 4 16 7 याद रखो, इजी वे में हो जाएगा। एक बार मैं दोबारा बोल देती हूँ, K2Cr2O7 को हमें फॉर्म करना है। स्टेप 3 है, पहला स्टेप में क्रोमाइट अयस्क को सोडियम क्रोमेट में परिवर्तित करते हैं, सेकेंड स्टेप में सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट और थर्ड में डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट। स्टेप नंबर 1 में NaOH O2 से रिएक्शन करवाई। अब ये क्या था, ये तो क्रोमाइट ओर था, इसको तो हम क्या बोलते हैं, क्रोमाइट ओर, अभी लिखा था पीछे, ठीक है। और इसे हम क्या बोल देंगे, ये जो बना है इसे बोल देंगे सोडियम क्रोमेट। वैसे ये आयरन ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड। अब देखो ऐसा क्या करें कि सोडियम क्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट में चेंज हो जाए। तो देखो स्टेप याद कैसे रखोगे, ऊपर वाले में कौन सा मीडियम में काम में लिया, बेसिक क्षारीय माध्यम, तो अब वाले में कौन सा काम में लोगे, एसिडिक। देखो यहाँ लिखा हमने Na2CrO4 प्लस H2SO4। H2SO4 को क्या करें, अब यहाँ पे रिएक्शन करवा दें। एक बात तो हम समझते ही हैं कि यहाँ कितने क्रोमियम है 1 और यहाँ कितने क्रोमियम है 2, 100% यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल तो काम में ही आएंगे, ठीक है। क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं इसे हम यहाँ लिख देते हैं ऐसे। अब देखो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, Na पॉजिटिव होता है, SO4 नेगेटिव होता है। एक सेकेंड, एक तो ये वाला बनेगा Na2Cr2O7, ये तो बनना ही है, जब इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब देखो Na2CrO4 और क्या रह गया, देखो एक तो क्या हुआ Na2CrO4 किस में चेंज होगा, Na2Cr2O7 में,
क्योंकि हमें पता है सोडियम क्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट में चेंज होना है। दूसरा Na पॉजिटिव होता है, SO4 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हमें एक प्रोडक्ट और मिल जाएगा और इसे हम बोलते हैं Na2SO4। अब बाकी का तो हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑक्सीजन को इन सबको देखोगे तो H2 और यहाँ से क्या रह जाएगा O, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा H2। ठीक है, अब देखो क्या मिला, इसका नाम होता है सोडियम डाइक्रोमेट, 2 क्रोमियम है, और हमें क्या चाहिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इट्स वेरी सिंपल। अब हमें क्या करना है, इस सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 इसकी रिएक्शन हम किसी पोटेशियम वाले कंपाउंड से करा दें। जैसे ही हम इसकी रिएक्शन पोटेशियम वाले कंपाउंड से कराएंगे यानी KCl से, तो क्या हो जाएगा, देखो Na और Cl, क्या बना NaCl, 2 Na है तो 2 Cl हो गए यहाँ पर, तो एक तो बना 2 NaCl, और क्या बनने वाला है यहाँ पे K2Cr2O7, 2 Na गई तो 2 Na के प्लेस पे यहाँ पे किया जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा K2Cr2 और ये बना O7। ठीक है, ये हमें चाहिए था पोटेशियम डाइक्रोमेट। तुम इसको रिवाइंड कर लेना, एक बार देख लेना। देखो ये इसके भौतिक गुण हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ऑरेंज रेड कलर क्रिस्टल का होता है, इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे जल में अवेलेबल होता है, लेकिन हॉट वाटर गर्म वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल। नॉट इम्पोर्टेंट, बस थोड़ा सा याद रखना, ऑरेंज रेड कलर। अब केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस में क्या आने वाला है, थर्मल रिएक्शन, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर हम हीट कर दें, गर्म कर दें, टेम्परेचर इफेक्ट क्या होगा। तो हमने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग। देखो एक बात तुम्हें याद रखनी होगी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर हम हीट करते हैं तो वो किस में चेंज होता है, पोटेशियम क्रोमेट में। ठीक है, कुछ नहीं, तापीय प्रभाव, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होगा, K2Cr2O7, और पोटेशियम डाइक्रोमेट हीट करने पर किस में चेंज होने वाला है, पोटेशियम क्रोमेट, K2CrO4। इतना करते ही बस कुछ नहीं रह जाता, हमें बैलेंसिंग करनी होती है। तो देखो K2Cr2O7, अब यहाँ पे इसके 4 मॉलिक्यूल काम में आएंगे, K2Cr2O7, K2, अभी मैं बताऊंगी इसके 4 मॉलिक्यूल क्यों यूज़ में आ रहे हैं, बैलेंसिंग के लिए, K2Cr2O7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बना, K2CrO4, सब में से यही बन जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 4 मॉलिक्यूल ऑफ K2CrO4। अब देखो रिमेनिंग क्या रहा, K2 कितनी K2 हो गई, यहाँ से 4 K2 हो गई, 4 K2 काम में भी आ गए। कितने Cr है यहाँ पर, 4 Cr, और यहाँ कितने Cr है, 8, टोटल 8 क्रोमियम है, इनमें से 4 काम में आ गए। 100% क्रोमियम से कुछ और बनने वाला है, एक तो ये बात हो गई। तो क्रोमियम से जो दूसरा कंपाउंड बनता है वो हो गया क्रोमिक Cr2O3, इसे बोलते हैं क्रोमिक ऑक्साइड। अब जब क्रोमिक ऑक्साइड बनाओगे तो देखो क्रोमिक ऑक्साइड का फॉर्मूला तो Cr2O3 है, लेकिन टोटल कितने क्रोमियम थे, 8, तो 4 यहाँ पे काम में आए, 4 यहाँ होने हैं, इसे कर देंगे हम यहाँ पे 2। अब बाकी का क्या रहेगा, इन सबको बैलेंसिंग करने के बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हीट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी 3O2। तो ये किसका इफेक्ट आया, टेम्परेचर इफेक्ट, जहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट किस में चेंज हो जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट चेंज होता है पोटेशियम क्रोमेट में। अच्छा एक बात और, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन से कलर का था, अभी लिखा था हमने ऑरेंज रेड, तो अब पोटेशियम क्रोमेट जो होता है वो कौन से कलर का होता है, वो येलो सॉल्यूशन में होता है, पीले रंग का, और ये हमने लिखा है ऊपर नारंगी रेड। ठीक है, नेक्स्ट देखो इस बार क्या कर रहे हैं, हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्षार मिला रहे हैं, बेस मिला रहे हैं, और बेस कौन सा, कोई सा भी बेस, सपोज KOH, तो रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ लिखा हमने K2Cr2O7, और ऐड किसको कर रहे हो, बेसिक नेचर वाले कंपाउंड को, यानी कि KOH। जैसे हम इसमें KOH ऐड करते हैं, वेरी सिंपल, पोटेशियम डाइक्रोमेट फिर से किस में चेंज हो जाएगा, पोटेशियम क्रोमेट, और पोटेशियम क्रोमेट क्या होता है, K2CrO4। अब देखो यहाँ K2 है तो यहाँ पर भी कितने K होने चाहिए, 2, बैलेंसिंग के लिए, तो ये 2 लिखा, और यहाँ पर भी क्या हो गया, 2, क्रोमियम भी 2 बैलेंस हो गए, 2 क्रोमियम यहाँ पर। ठीक है, ये रहे 2 क्रोमियम, और यहाँ पे कितने हैं, 2। इसके बाद देखो ऑक्सीजन 4 2 8, और यहाँ पर 7, तो ये रहे, एक ऑक्सीजन यहाँ से काम में आई, तो रिमेनिंग क्या रहा है, देखो मैं लिखती हूँ, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा H2O, तो प्लस H2O हुआ क्या। अगर हम किसकी बात करें, टेम्परेचर इफेक्ट, तो भी पोटेशियम क्रोमेट बना, बस याद रखना यहाँ 4 मॉलिक्यूल काम में आएंगे, क्रोमिक ऑक्साइड भी बनता है, और हीट कर रहे हो तो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। और अगर क्या हो, बेसिक नेचर वाले को मिला रहे हो KOH को, तो K यहाँ पर भी पोटेशियम डाइक्रोमेट किस में चेंज हो जाएगा, पोटेशियम क्रोमेट में,
सॉल्यूशन का कलर भी कैसा हो जाएगा, ऑरेंज रेड से येलो कलर, ठीक है। लेकिन एक बात सुनो, ये जो पोटेशियम क्रोमेट बना है, इस पोटेशियम क्रोमेट में यानी कि K2CrO4 में अगर हम वापस से एसिड मिला दें H2SO4 तो क्या होगा, तो फिर पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट बनाएगा। और कैसे बनाएगा, डाइक्रोमेट है तो 2 क्रोमियम चाहिए, 2 क्रोमियम चाहिए तो हमने 2 बार मॉलिक्यूल लिख दिया K2CrO4। अब देखो बहुत इजी रिएक्शन है। सबसे पहले तो बना देते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, K2 भी काम में आया, Cr2 हो गए और O कितने हो गए 7। नेक्स्ट सुनो, अगर हम इसको 2K2 कर देंगे तो क्रोमियम 4 हो जाएंगे, क्रोमियम फिर यहाँ पे अनबैलेंस हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, यहाँ से हम देखेंगे K2, ये K2 कौन सा चार्ज होता है, ये K2 होता है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे SO4 कौन सा होता है, नेगेटिव। तो क्या बनने वाला है यहाँ पर, K2SO4, ठीक है, और प्लस H2O। ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, देखो K2Cr2O7 में बेस मिला रहे हो, KOH मिला रहे हो, तो डाइक्रोमेट जो होगा वो क्रोमेट में चेंज होगा। और अगर क्रोमेट है पोटेशियम क्रोमेट तो एसिडिक मीडियम में वो क्या बनाएगा, डाइक्रोमेट। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसमें थर्ड रिएक्शन। देखो एक बात ध्यान रखना, ऊपर वाले में रिएक्शन किससे हो रही थी, बेस से। तुम कहोगे एसिड से भी तो हो रही है, एसिड से रिएक्शन करने वाला पोटेशियम क्रोमेट है, इसकी रिएक्शन करवाई है हमने। अब हम करवा रहे हैं एसिड से रिएक्शन, लेकिन किसकी, हम करवा रहे हैं K2Cr2O7 की। कैसे, यहाँ लिखा हमने K2Cr2O7 प्लस H2SO4। देखो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, K2Cr2O7 H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। होगी कैसे, एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव, यानी अगर K पॉजिटिव है तो SO4 से रिएक्शन करेगा और बनेगा क्या, देखो K पे होता है पॉजिटिव चार्ज, SO4 पे होता है -2, इंटरचेंज, ये 2 हुआ यहाँ, ये 1 यहाँ, तो क्या बना K2SO4, ठीक है। फिर हमने ली क्रोमियम की बात, क्रोमियम पे कितना चार्ज होता है +3, SO4 पे कितना होता है -2, ये 2 यहाँ पे और ये 3 यहाँ पे, तो क्या बनेगा Cr2SO4 थ्राइस प्लस। अब देखो यहाँ पे H2 और हमें क्या चाहिए, O, क्या बन जाएगा H2O। कितने SO4 काम में आए एक बार ये चेक करो, तो यहाँ लिखते हैं हम एक SO4 और यहाँ कितने SO4 है, 3 SO4 है यहाँ पे, तो टोटल जो SO4 है वो 4 है, 4 SO4 यहीं से ही आएंगे, तो यहाँ लिखा हमने 4 SO4, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, H2 और O क्या बनेगा, H2O, कितने H2O बनेंगे, जितने हैं, तो 4 है तो 4 ही बनेंगे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 4 H2O प्लस। अब क्या हुआ, देखो 4 H2 तो काम में आ गए, यहाँ से O काम में आ गए, लेकिन कितने O काम में आए, 4 काम में आए, तो रिमेनिंग 3 क्या है, इसे बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। और इसी नेसेंट ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, जो K2Cr2O7 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक होता है, इसे बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन या तुम बोलोगे नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। इसके कारण ये क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहाँ भी जाएगा जिसको ज़रूरत होगी वहाँ ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक K2Cr2O7 की कुछ रिएक्शंस, जिसमें वो कैसे काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कैसे कैसे रिएक्शन होंगे वो लिखते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन क्या है, K2Cr2O7 क्या करता है, K2Cr2O7 लिया हमने एक कंटेनर में, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम मतलब H2SO4 मिला दिया, ऐड कर दिया H2SO4, और कौन है इस रिएक्शन में, Ki है, ये लो हमने यहाँ पर Ki, तो क्या हो जाएगा K2Cr2O7 इस H2SO4 वाले सॉल्यूशन में, मीडियम में, एसिडिक मीडियम में Ki को I2 में चेंज कर देता है। अब ऐसा क्या हो गया कि Ki I2 में चेंज हो गया, और किसने किया, तो हम बोलेंगे K2Cr2O7 ने किया। कौन से मीडियम में किया, एसिडिक मीडियम में किया, तो ये रिएक्शन दोबारा लिखनी पड़ेगी, पहले से ही लिखी हुई है, इसे हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं Ki किस में चेंज हो रहा है, I2 में। देखो Ki I2 में कैसे चेंज होगा, सबसे पहले लिखा हमने यहाँ पर Ki, कौन से मीडियम में बात चल रही है, ये सारी रिएक्शन हो कौन से मीडियम में रही है, एसिडिक, तो हमने लिखा H2SO4, और प्लस क्या है, ये Ki को I2 में चेंज कर कौन रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि इसी के कारण क्या होगा, रिएक्शन होगी। अब ये क्या करेगा, देखो नेसेंट ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक है, आएगा और यहाँ से हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बना,
H2O बना। नेक्स्ट क्या होगा, K और SO4, K पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, क्या बनेगा K2SO4। तो हमें यहाँ पे 2 Ki लेने होंगे और क्या बनेगा, 2 Ki लेने पर यहाँ से तो जाएगा K2, ठीक है, और यहाँ से कौन गया SO4, तो ये क्या बना K2SO4 बन गया, K2SO4। अब देखो रिमेनिंग क्या रहा, Ki किस में चेंज हो गया, I2 में। तो Ki को I2 में चेंज करने वाला कौन, नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीकारक। और ये नवजात ऑक्सीजन बन किससे रही है, H2SO4 मीडियम में K2Cr2O7। इसे लिखा इक्वेशन 1, इसे लिखा हमने इक्वेशन 2 बाय 1 एंड 2। अच्छा एक बात और, ये ऊपर वाला कितनी ऑक्सीजन दे रहा है, 3। तो जितनी ऑक्सीजन ऊपर वाला दे रहा है उतनी ही नीचे वाले को यूज़ करनी पड़ेंगी। तो इस इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 3 का। जैसे ही इक्वेशन सेकेंड में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक तो हमारे पास आएगा Ki है, 2 Ki है, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा 6 Ki। तो यहाँ लिखा हमने 6 Ki प्लस 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 3 H2SO4 प्लस 3 क्या आएगा, नेसेंट ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे 3I2 बनेगा प्लस 3 K2SO4 प्लस 3H2, ठीक है। इसे लिखा हमने इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 की बात करो, सॉरी इक्वेशन 3, और इसको दोबारा से चेक करना एक बार कि यहाँ पे 3 नेसेंट ऑक्सीजन कौन दे रहा है। तो हम कहेंगे ऊपर वाला दे रहा है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन कहाँ से रही है, ऊपर वाले से। Ki I2 में चेंज क्यों हो रहा है, ऊपर वाले के कारण। तो हम लिखेंगे 1 + 3, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, दोनों समीकरण को जोड़ दो, क्या होगा, ऐड कैसे करते हैं, LHS वाला LHS साइड, K2Cr2O7 लिखेंगे प्लस H2SO4 लिख रहे हैं। 4H2SO4 इक्वेशन 1 में है और 3 नीचे है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 7H2SO4, 6 Ki है ये यहाँ पर, और प्लस कौन काम में आ रहा है, 3 नेसेंट ऑक्सीजन। RHS वाली साइड चलते हैं, K2SO4 बन रहा है, Cr2SO4 थ्राइस बन रहा है, K2SO4 एक है और यहाँ कितनी है 3, तो कितने हो जाएंगे 4 K2SO4 प्लस क्या बनेगा Cr2SO4 थ्राइस प्लस 3I2 ये रहा, और I2 ऊपर है नहीं तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 3I2 प्लस और क्या बनेगा, देखो 3H2 ये रहे और 4 ऊपर, तो कितने हो गए 7, तो यहाँ बनने वाला है और 7H2 प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। अब इसको सॉल्व करना है, देखो कैसे सॉल्व करें, नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, यहाँ H2SO4 यहाँ नहीं है और कुछ यहाँ पे कैंसिल हो रहा नहीं है, तो ये हो गई रिएक्शन किसकी, K2Cr2O7। देखो पढ़ क्या रहे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करने वाला कौन है, ऑक्सीडेशन करने वाला K2Cr2O7। कौन से मीडियम में काम कर रहा है, एसिडिक मीडियम में, ये एसिडिक आ गया, समझ गए। और किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, किसका ऑक्सीकरण कर रहा है, Ki का। इसे किस में चेंज कर रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस, ये I2, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा लेकिन एक बार समझ लोगे तो फिर समझ में आ जाएगी। और क्या करता है K2Cr2O7, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करेगा, तो किसको चेंज करेगा, अब वो क्या करेगा, दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ क्या होने वाला है, फेरस सल्फेट किस में चेंज होगा, फेरिक सल्फेट में। तो फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में चेंज कर कौन रहा है, तो हम बोलेंगे फेरस को फेरिक में चेंज करने वाला K2Cr2O7 है, ठीक है। लेकिन ये K2Cr2O7 अकेले तो काम करता नहीं है, कौन सी मीडियम में काम करेगा, एसिडिक मीडियम में। अब क्वेश्चन सुनो, ऐसा क्या हो गया K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में FeSO4 को किस में चेंज कर रहे हैं, Fe2SO4 थ्राइस में। तो हम बोलेंगे कि जहाँ जहाँ पे क्या बनता है, नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन बनेगी, वहाँ पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो ये रिएक्शन हो किसके कारण रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है K2Cr2O7 K2Cr2O7 के कारण। कौन से मीडियम में हो रही है, वही सेम बात, एसिडिक मीडियम में हो रही है। रिएक्शन होगी कैसे, K पॉजिटिव SO4 नेगेटिव क्या बनेगा, K2SO4, लेकिन Cr भी तो पॉजिटिव होता है बिल्कुल, तो ये क्या बनाएगा Cr2SO4 थ्राइस, ठीक है। इसके बाद क्या होगा,
यहाँ से देख लेते हैं, ये लिखा था हमने 4। अच्छा वैसे भी यहाँ से देखो SO4 यहाँ पे एक काम में आया, यहाँ 3 काम में आ गए तो 4, यानी ये हो गया 4। H2 और O क्या बनेगा 4H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन, है ना। अब क्या होगा इसके बाद, ये दोबारा से नेसेंट ऑक्सीजन आया और नेसेंट ऑक्सीजन FeSO4 को किस में चेंज करेगा, Fe2SO4 थ्राइस में। कैसे करता है देखो, ये वापस से इक्वेशन 1, फिर हमने लिखा है यहाँ पर FeSO4, क्योंकि Fe2 बनाना है तो 2 बार लिखोगे FeSO4, ठीक है। कौन से मीडियम में प्रोसेसिंग चल रही है, तो हम बोल देंगे एसिडिक मीडियम में चल रही है। ये सारी बातें का हो किसके कारण रही है, नेसेंट ऑक्सीजन के कारण हो रही है। अब देखो वेरी सिंपल, Fe कितनी हो गई 2, SO4 कितनी हो गई 3, ये तो हो गए 2 Fe, SO4 भी 2 हो गए यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा Fe2SO4 थ्राइस, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या रह गया H2 और O, ये क्या बन जाएगा H2O, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हम आगे की बात करें यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर ऊपर वाला कितनी ऑक्सीजन दे रहा है 3, तो हम 3 ही ऑक्सीजन यूज़ में करेंगे। इसका मतलब इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई करने वाले हो 3 का, और जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 FeSO4 पहले से ही थे, अब ये कितने हो जाएंगे 6 FeSO4, 6 FeSO4, क्योंकि 2 तो पहले से ही है और 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। प्लस 3H2SO4 प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ क्या बनेगा 3 Fe2SO4 थ्राइस प्लस 3H2O। बस अब हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। किस किस का सम करने वाले, इक्वेशन 1 का, यानी इस वाले इक्वेशन का और लास्ट वाले इक्वेशन, क्योंकि 3 ऑक्सीजन दे कौन रहा है, ऊपर वाला। तो कैसे सम करें, LHS वाले LHS साइड, RHS वाले RHS। कौन है LHS, यहाँ पर तो ये दोनों हैं और यहाँ पर ये, तो ये तो हो गए कौन LHS, और यहाँ वाले ये, और यहाँ से ये क्या हो जाएंगे RHS। इसको लिख लेते हैं K2Cr2O7 4H2SO4। देखो ये लिखा हमने यहाँ से K2Cr2O7 4H2SO4। अब क्या लिखने वाले हैं 6 FeSO4 H2SO4 और 3 नेसेंट ऑक्सीजन, तो यहाँ लिख रहे हैं 6 FeSO4। अच्छा एक बात और, 3 H2SO4 है, ऊपर कितने हैं 4, तो 4 और 3 7 हो जाएंगे, 7 कर देंगे, और यहाँ क्या बनेगा 3 नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब यूज़ में आएंगे। तो एक तो यहाँ पे होने वाला है 7 और प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये तो कौन सी रिएक्शन हुई LHS वाली। अब देखो RHS में क्या होगा, RHS में हमने लिखा है यहाँ पर K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस, और यहाँ पर नीचे क्या है Fe2SO4 थ्राइस। तीनों को लिख लेते हैं, एक तो बनेगा K2SO4 प्लस क्रोमियम पॉजिटिव होता है Cr2SO4 थ्राइस, ऐसे ही क्या बना Fe2SO4 थ्राइस, और 6 है यहाँ पर, तो 3 Fe कितने हो जाएंगे, ये H2O कितने बने देखो, ऊपर वाली रिएक्शन में H2O 4 ये रहे, और नीचे वाली में कितने हैं 3, सो वी विल राइट 7H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा कैसे, 3 से ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, और H2O है नहीं, H2SO4 है नहीं, बाकी उसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो आंसर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर K2Cr2O7 प्लस 7 H2SO4 प्लस 6 FeSO4, K2Cr2O7 6 FeSO4 7 H2SO4, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस 3 Fe2SO4 थ्राइस, और यहाँ रह गया 7H2। ये अपनी क्या हो गई रिएक्शन, जिसमें K2Cr2O7 ये लिखा हुआ है एसिडिक मीडियम, और FeSO4 को किस में चेंज कर देता है Fe2SO4 थ्राइस में, ठीक है। तो ये पूरी रिएक्शन हो गई एक साथ। अब रखते हैं लास्ट रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन में क्या होगा,
देखो सबसे पहले तो K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में क्या किया इसने, Ki को I2 में चेंज किया, एग्जाम्पल फर्स्ट। फिर हमने देखा FeSO4 को Fe2SO4 में थ्राइस में चेंज किया। फिर एग्जाम्पल थर्ड की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, थर्ड एग्जाम्पल में H2S जो है वो किस में चेंज होने वाला है, सल्फर में। अब ये रिएक्शन बहुत ईजी है, देखो इसको तुम खुद से ट्राई करोगे, पहले एक बार ट्राई करना, वीडियो पॉज करना, नहीं आए तो फिर लिख लो, फिर देख लेना आगे करना क्या होता है। देखो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सबसे पहले तो H2S को S में चेंज करने वाला है कौन, तो हम बोलेंगे K2Cr2O7। ठीक है, चलो अब ये K2Cr2O7 कौन सी मीडियम में काम कर रहा है, तो हम बोलेंगे एसिडिक मीडियम में, और बनेगा क्या, K2SO4 बनता है और Cr2SO4 थ्राइस बनेगा, और प्लस में क्या बनता है, K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस 4H2O। ठीक है, ये तो हमें याद ही हो गई होगी रिएक्शन, सब में यही बना है। देखो 4H2O, और यहाँ पर भी क्या लिखा था हमने, 4H2O, ये रहे ऊपर ऊपर, और ऐसे ही सेम यहाँ पर भी क्या बनेगा, 4H2O प्लस और क्या बनेगा, 3 नेसेंट ऑक्सीजन, इक्वेशन 1। इस नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन के कारण ही क्या होने वाला है, इस बार डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगी H2SO की, एक तो सल्फर बनेगा और प्लस क्या बनेगा, H2O, इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें दोनों को बैलेंस करना है। बैलेंस भी कैसे करेंगे, हम अपने हिसाब से बैलेंस नहीं कर सकते। कैसे, मतलब ऊपर वाला कितनी ऑक्सीजन दे रहा है, 3, तो हम 3 ही ऑक्सीजन यूज़ में करेंगे। इसका मतलब इक्वेशन सेकंड में कितने का मल्टीप्लाई हुआ, थर्ड का, क्या हो जाएगा, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, सॉरी 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये बनेगा 3H2S प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3S और प्लस 3H2O। ठीक है, इक्वेशन थर्ड। फिर तो हम कर ही लेते हैं कि बाय इक्वेशन 1 + 3 करोगे तो LHS साइड वाले कौन है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ठीक है ना, फिर यहाँ पे कौन है, 3H2S प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। हम किस किस को प्लस कर रहे हैं, एक तो इन दोनों को, ठीक है, और एक यहाँ से 3H2S प्लस 3O। अब किसका प्लस करेंगे, अब हम प्लस करेंगे यहाँ से ये RHS साइड और यहाँ से 3S प्लस H2। कैसे होगा, देखो यहाँ लिखा हमने K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस 4H2O एंड 3 नेसेंट ऑक्सीजन। ये कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो रिमेनिंग, अच्छा ये 4 आएगा यहाँ पर, है ना, 4, और ये भी कितना आएगा, 4H2SO4। अब देखो जो रिमेनिंग रहा उसको लिखते हैं K2Cr2O7। देखो वो क्या रहा है, K2Cr2O7 क्या कर रहा है, ये कौन सी मीडियम में काम कर रहा है, एसिडिक मीडियम में। कितने मॉलिक्यूल काम में आ रहे हैं, 3। कर क्या रहा है ये, H2S को किस में चेंज कर रहा है, सल्फर में। अच्छा क्यों चेंज हुआ, क्योंकि नवजात ऑक्सीजन थी, कितनी थी, 3, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई किया था। अब और क्या बनेगा, K पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, क्या बनता है, K2SO4, Cr पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, तो भी क्या बनेगा, Cr2SO4, और ये क्या बन गया, थ्राइस। फिर इसके बाद SO4 कितने हैं, 4 SO4 है, तो यहाँ पे 1 इधर 3 इधर, बैलेंस हो गया। प्लस और क्या बना, H2S किस में चेंज हुआ, S में। कितने S हैं यहाँ पर, 3, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3, और कुछ रहा H2O, 4H2, है ना, ये हो जाएगा यहाँ पर 4H2, और ये अपनी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट में से इतना ही इम्पोर्टेंट है, दैट्स ऑल गाइस।